जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो एक कह सकते हैं कि इतना इंतज़ार तो कई नहीं बोलते हैं कि कई बार फिल्मों में डायलॉग्स होते हैं कि 7 मुल्कों के ढूंढ रहे, पूरे डायलॉग भी भूल जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो वही हाल है, कितने लोगों का इंतज़ार था एक लंबे समय तक कि कब आएगा कब आएगा। चलिए वो समय भी आ गया है, नोटिफिकेशन भी आ गया है। कई लोगों के कमेंट्स पहले थे कि क्या सिलेबस आप पहले जो बता दे रहे हैं कि क्या वही सिलेबस रहेगा, आप कैसे बता दे रहे हैं। तो उनका भी डाउट आज क्लियर हो गया है। तो इतना तो स्पष्ट हो गया है कि म्यूनिसिपल और सीजीएल का सिलेबस सेम ही है। ये तो होना ही था क्योंकि पहले भी सिलेबस सेम ही था, है ना। बदल गया है, ये भी चीज़ें स्पष्ट हो गया कि सिलेबस जो वो बदल गया है खोटा का। अब जो वो आपको न्यू सिलेबस के आधार पे ही आपको पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें आपको उससे भी महत्वपूर्ण ये सारी चीज़ें हैं कि इतने कम समय में आप कैसे इसकी तैयारी करें, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम इस सिलेबस के बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे ही, लेकिन पहले इस फॉर्म के बारे में हम आपको बता दें। 20 जून से इसका जो वो फॉर्म फिलअप होगा, है ना। 20 जून से इसका फॉर्म जो वो भरा जाएगा, 20 जून से, और ये चलेगा 19 जुलाई तक, है ना। 19 जुलाई तक आपका ये फॉर्म भराएगा, यानी पूरा जुलाई जो वो फोटो सिग्नेचर लंथफंद ये करते करते पूरा जुलाई जो वो चला जाएगा। यानी कह सकते हैं कि उसके बाद में आपको 2 महीने का समय मिलेगा। जुलाई ख़त्म होता है तो अगस्त और सितंबर, है ना, ये 2 महीने के दरमियान ही आपका परीक्षा जो वो ले लिया जाएगा। हो सकता है कि सितंबर के अंतिम महीने के अंतिम में आपको ले लिया जाए परीक्षा, या तो फिर अक्टूबर के पहले 1 सप्ताह के अंदर, या तो फिर कह सकते हैं कि 15 दिनों के अंदर आपका परीक्षा हो जाएगा। तो सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में आपकी परीक्षा जो वो हो जाएगा, इतना लगभग जो वो तय है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें से क्या क्या नया सिलेबस में आपको पढ़ना है। हालांकि इसके सिलेबस के बारे में तो चर्चा हम लोग कर चुके हैं, बाकी की कोई चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने बिल्कुल देख लिया है। तो बिल्कुल हूबहू वही सारी चीज़ें हैं जो पहले के सिलेबस में शामिल कर रखा है। इसमें कोई नया अलग चीज़ कुछ है नहीं, तो इसमें कुछ बहुत कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि सीटों की संख्या की बात करें तो सीटों की संख्या अच्छी खासी सीट है। 863 सीट इसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए 863 सीट है। 335 सीट कनीय सहायक सचिवालय सहायक में है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए 182 सीट यहाँ पे है। इसके अलावे आगे बात करें तो प्लानिंग असिस्टेंट में 5 सीट है, और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी में 195 सीट है यहाँ पे। और अंत में आपका दे रखा है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी 252 और 185 जो वो अंचल निरीक्षक सह कानूनगो। ये सारी सीटों की संख्या आप काउंट कर लेंगे, है ना। जो भी सीटें हैं, सीटें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रखता है, सीटें उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है कि आप अपनी तैयारी कितने बेहतर तरीके से कर रहे हैं। अगर सीट मान लेते हैं कि अगर 1000 भी हो या 500 भी हो, और अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप वहाँ पे फाइट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जिस सिचुएशन से आपका फॉर्म भराया जा रहा है, अगर यहाँ पे 5000 भी सीट होगा ना, तो भी आप ये नहीं कह सकते कि हमारा एक सीट सुरक्षित है, क्योंकि पहले के तुलना में सब कुछ जो वो बढ़ गया है, और हर चीज़ आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो गया है। कठिन क्यों हो गया है? पहला तो कठिन ये हो गया कि आपका ओपन फॉर ऑल किया गया है, सभी के लिए खुला छोड़ा गया है। ये पहला कठिनाई आपके बीच में है। दूसरा कठिनाई है कि परीक्षा के लास्ट मोमेंट पर सिलेबस का चेंज होना, ये किसी दृष्टिकोण से सही नहीं होता है। ये कह सकते हैं कि एक साजिश के तहत ही इसको जो वो बदला गया है। इतना तो हम कन्फर्म मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे भी एक बड़ी साजिश है। कई लोग बोलेंगे कि आप तो खुद खोटा के आप बेच रहे कोर्स, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे? ये तो हमारी मजबूरी है। अगर आप नहीं भी चेंज होता तो भी हम पुराने वाले सिलेबस को बेच रहे होते और पढ़ा रहे होते। अगर नहीं बदल गया है तो भी हमको नया सिलेबस पढ़ाना ही है। तो इसमें से हमको इससे ज़्यादा दुख ये नहीं है कि हम सिलेबस को, नया सिलेबस को फिर से हम बेच रहे हैं या पेड में हम पढ़ा रहे हैं। इससे ज़्यादा दुख ये है चीज़ है कि पूरी की पूरी मेहनत जो हमारा 3 साल का था, 2 साल का था, वो मेहनत बर्बाद हो गया। भले आपको लगता है कि छात्र के पास में तो दुख है ही, लेकिन शिक्षकों के साथ में भी कितना बड़ा कह सकते हैं कि दर्द वाला ये बात हुआ है, ये शिक्षक समझ सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं, बड़े बड़े शिक्षकों की हम बात नहीं करेंगे जिनके पास में बहुत सारी सुख सुविधाएं होती है, उनके बारे में हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास में उतना व्यवस्था होता है, सुविधाएं होती है कि वो तुरंत सब कुछ अपना
पटरी पर ले आते हैं, सब कुछ अपना लेवल पे मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो वास्तविक रूप में छोटे शिक्षक के तौर पर जो एक दूसरे का मदद करने के साथ में जो एक दूसरे को मदद कर रहे थे, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये अंतिम समय में इतने कम समय में कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है, इस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे ही। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, उसके बाद में हम लोग इसकी शुरुआत बिल्कुल नए सिरे से, बिल्कुल नए तरीके से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। और जैसे भी है कंप्लीट तो करना ही है। रही बात मेहनत की, तो झारखंड की माटी में ही मेहनत छुपा हुआ है ना। झारखंड की मिट्टी के कण में मेहनत जो वो छुपा हुआ है, यहाँ के लोग ही मेहनती होते हैं। तो मेहनत करने से पीछे तो कभी हटेंगे नहीं, इतना तो गारंटी है। लेकिन रही बात कि कैसे कंप्लीट किया जाए, तो इसके बारे में चलिए हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। बाकी के सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, हम इसका PDF टेलीग्राम में डाल देंगे ये सारी चीज़ें। और बाकी के तो ये सब कुछ पहले से बताया गया है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी के सीधे हम चलते हैं सिलेबस पे। उम्र सीमा ये सब तो पहले के जैसा ही है, कुछ कोई इसमें बदलाव नहीं है, कुछ भी बदलाव नहीं है, सब कुछ वही है। केवल यहाँ पे बदलाव 2-3 ही किया गया है। एक तो सबके लिए यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए खुला छोड़ा गया है। पूरे भारत के लोग, सभी लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये फॉर्म केवल पाकिस्तान के और बांग्लादेश के, श्रीलंका के, ये सब के दूसरे देश के लोग नहीं भर पाएंगे, भारत के भर पाएंगे, है ना। बाकी के दूसरा इसमें बदलाव क्या हुआ है? दूसरा बदलाव हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश को इसमें शामिल किया गया है। तीसरा इसमें जो बदलाव किया गया है वो क्या किया गया कि आपके सभी सिलेबस को, जो क्षेत्रीय भाषा के सिलेबस थे, उसको बदल करके रख दिया गया है। तो ये सारे बदलाव थे जो कि मुख्य बदलाव हैं। बाकी के सब कुछ वही है, इसमें बाकी के कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस पे नज़र डालते हैं। बाकी के आप चलिए हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस पे ही बात करेंगे, परीक्षा के स्वरूप पे ही बात करेंगे, है ना। तो पदों का स्वरूप अगर बात करें तो OMR पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। और साथ साथ यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख दिया गया है। कहता कि परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है, यानी अलग अलग दिनों में लिया जाता है, तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी आपका नॉर्मलाइजेशन उसमें से होगा। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप बोला गया कि परीक्षा एक चरण में मुख्य परीक्षा में लिया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो तीन अंकों का होगा। एक प्रश्न जो वो 3 अंकों का होगा। जैसे कि आपका पहला पेपर है तो उसमें से जो भी आपके 120 प्रश्न है तो वहाँ पे तो आपको वो क्वालिफाइंग पेपर है। दूसरा पेपर जो 100 प्रश्न का है वो 300 अंक का हो गया, यानी प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, तो 300 अंक का आपका जो भी लैंग्वेज पेपर है वो होगा, पेपर 2। और तीसरा पेपर आपका जो वो 150 प्रश्न का जो होगा वो भी 3-3 अंकों का होगा, यानी 450 वहाँ पे। तो यानी 450 वहाँ पे और 750 का आपका मेरिट जो वो तैयार होगा। 750 अंक का जो वो आपका मेरिट तैयार होगा। अब इसमें से कुछ बोलेंगे कि कितना कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ पूछिए मत, बस इतना मान के चले कि आप इसमें सबसे बेहतर क्या कर सकते हैं, इसका टारगेट आप लेकर के चले। ये मत पूछिए कि कितना तक जा सकता है, उतने तक हम मेहनत करेंगे। ये कभी भी अपने अंदर में इस चीज़ों को पालिए ही मत कि कोई शिक्षक यूट्यूब में आकर के बताएंगे कि कितना कट ऑफ जा सकता है, उसी के आधार पे हम अपनी तैयारी करेंगे। तो हम आपको बता दें कि कट ऑफ के बारे में आप बिल्कुल भी मत सोचिए। केवल ये सोचिए कि 750 में से हम कितने मतलब कह सकते हैं कि अधिक से अधिक अंक ला सकते हैं, है ना, कि कितने अधिक से अधिक हम अंक ला सकते हैं इस 750 अंकों में, ताकि मेरा जो वो सिलेक्शन थोड़ा सा आसान हो जाए। आसान तो है नहीं, कठिन तो काफ़ी है, लेकिन फिर भी आपको प्रयास करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि आप तो यहाँ के स्टूडेंट को डिमोटिवेट कर रहे हैं। हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, हम आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहे हैं। क्योंकि देखिए पहले की तुलना में अब इसलिए भी जो आपका कट ऑफ हाई जाएगा, इसलिए भी जाएगा क्योंकि बाहर के स्टूडेंट जो वो सारे हिंदी रखेंगे, इंग्लिश रखेंगे, लैंग्वेज पेपर तो उनके लिए कॉमन है। रहा बात झारखंड जीएस का, तो 50 प्रश्न या 40 प्रश्न मान लेते हैं कि अगर झारखंड जीएस का है, 40 प्रश्न मान लेते हैं झारखंड जीएस का पूछा जाएगा, तो वो 40 में से 20 प्रश्न वो भी कर लेंगे। उतने भी अरे गहरे नहीं बैठे हुए, वो भी अगर मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे,
तो इन दिनों में वो भी जो वो अपनी तैयारी कर लेंगे। झारखंड जीएस भी बहुत बड़ा सार नहीं है कि बिल्कुल वो नहीं कर पाएंगे। झारखंड के स्टूडेंट बिल्कुल याद है और उनको कुछ भी याद नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो 50% तो वो भी सवाल कर लेंगे। तो बाकी की इसीलिए कह सकते हैं कि जैसे हिंदी शामिल हो गया है तो ये कट ऑफ अब जो वो थोड़ा हाई जाएगा पहले के तुलना में, इसीलिए चीज़ें आपके लिए सब कुछ कठिन हो चुका है। तो इसमें से आप लोग बिल्कुल इस चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी तेज कर दें। पेपर 1 में आपके 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटा का 2 घंटा का समय दिया जाएगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का ये होगा, केवल आपको 30% अंक ला करके आपको क्वालिफाई कर जाना है। पेपर 2 ये जो भी यहाँ पे लैंग्वेज दिया गया है जिसमें से आप अच्छे हैं उस पेपर का चुनाव करें। चुनाव तो लगभग सभी कोई कर चुके हैं। कुछ लोग अब यहाँ पे डाउट में है कि हम हिंदी रखें या खोटा रखें या अन्य कोई दूसरा पेपर रखें। तो देखिए हम सीधा एक ही लाइन में आपको यहाँ पे हम बताना चाहेंगे, अगर आप पहले खोटा पढ़ चुके हैं है ना तो खोटा रखिए, क्योंकि अभी भी जो पहले का खोटा है उसका कह सकते हैं कि 30% अभी भी खोटा आपको काम आने वाला है। 30 to 40%, 60% खोटा का सिलेबस जो वो चेंज हुआ है, 40% आपके पुराने सिलेबस काम आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि पुराना बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर आप हिंदी में बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छे हैं, तो आप हिंदी रख सकते हैं। कुल मिलाकर के आप ये मान के चलिए कि हम किसमें सबसे अधिक अंक ला सकते हैं, जिसमें अच्छा कर सकते हैं। आपके लिए कोई रोक टोक तो है नहीं, आप वही पेपर का चुनाव करें जिसमें आप बेहतर अंक ला सके। आखिर में आप उस पेपर को रख क्यों रहे हैं, ताकि उसमें से अच्छा अंक ला सके, है ना। और अच्छा अंक कब ला सकेंगे, जब उस भाषा का अच्छा से ज्ञान होगा, उस भाषा को अच्छे से आप समझते हो, जानते हो, सीखे हुए हैं, और उस भाषा में आप अगर बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे तो आप खुशी खुशी उस पेपर को रख सकते हैं। बाकी का फॉर्म भराने का है 20 तारीख से जो वो इसका फॉर्म फिलअप होगा, है ना। तो बाकी क्या आप फॉर्म भर लेंगे और उसी समय आप जिस भाषा का भी चयन करना है वो आप चयन कर सकते हैं। बाकी के पेपर 3 ये सब कुछ तो आपको सब कुछ रटा हुआ है, तो ये सब चीज़ें बताने की आवश्यकता है ही नहीं। हम सीधे आते हैं, हम खोटा पेपर बताते हैं। हिंदी पेपर की बात करेंगे तो अगर किसी का कमेंट होगा तो हम हिंदी पेपर की चर्चा जो वो डिस्कस यहाँ पे कर देंगे, या और जो भी दूसरा भाषा है उसकी चर्चा हम कर देंगे। लेकिन अभी हम विशेष रूप से खोटा भाषा का हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं, है ना, क्योंकि हम खोटा पढ़ाते हैं, इसलिए खोटा पर विशेष हम लोग चर्चा आज जो वो करने वाले हैं इस सेशन में। तो चलिए हम लोग आते हैं सीधे, हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और क्या क्या टॉपिक पहले वाला है और क्या क्या टॉपिक जो वो पहले से बदला है। ये देखिए आपको यहाँ पे खोटा का सिलेबस जो वो दे रखा है पहले का, है ना। जो पहले आपको म्यूनिसिपल में जो सिलेबस दिया गया था उसी को सिलेबस को आपको अब पढ़ना है। यहाँ पे पहला खंड में आपको व्याकरण सेक्शन दे रखा है, जिसमें से आपको वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द और उन्नार्थक शब्द। उन्नार्थक शब्द यहाँ पे इसको बता दें कि कई लोगों का कन्फ्यूजन है कि उन्नार्थक शब्द होता क्या है। तो उन्नार्थक शब्द वैसा शब्द को कहते हैं जो कि संक्षेप में उसको छोटा करके लिखा जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नार्थक शब्द कहते हैं। संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ होना, या तो कह सकते हैं उसको छोटा रूप में, या तो किसी बच्चे को प्यार या दुलार से पुकारने के रूप में भी उसको प्रयोग किया जाता है। इस पर हम एक स्पेशली वीडियो ही बना दिए, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं उस वीडियो को, है ना। तो आज ही हमने 2 वीडियो उसका अपलोड किया है, साथ ही साथ में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी प्रश्न वहाँ पे हम जो वो बताए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अब आपको क्या कि पूरा खोटा व्याकरण आपको पढ़ना ही है, संपूर्ण खोटा व्याकरण पढ़ना है। पहले क्या था कि कुछ कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए दे रखा था, लेकिन अब आपको कंप्लीट खोटा व्याकरण दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे आपको चीज़ें समझना है। पूरे खोटा जो सिलेबस इसको 3 खंडों में बांट दिया गया है। पहला खंड है व्याकरण, दूसरा खंड है पद्य भाग और तीसरा खंड है गद्य भाग। अब ऐसे में 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इतना मान के चलिए कि 30 प्रश्न तो कम से कम आपको खोटा व्याकरण के पूछे ही जाएंगे। 30 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, बाकी के 35 आप मान के चलिए कि पद्य भाग और गद्य भाग से 35 प्रश्न, या तो कह सकते हैं कि हम तो मानेंगे कि खोटा व्याकरण से 30 से 40 प्रश्न यहाँ से खोटा व्याकरण से पूछे जाएंगे। बाकी के 30 प्रश्न आपको इधर से गद्य और पद्य भाग से पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वेटेज जो वो आपका खोटा ग्रामर का है। इसलिए खोटा व्याकरण को आप बिल्कुल भी एकदम अच्छे तरीके से आप पढ़ लें। जितना भी टॉपिक दे रखा है सारे टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लें,
ताकि आगे आने वाले समय में आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ और अधिक से अधिक इसका प्रैक्टिस करें। बाकी के जो नए पॉइंट है ना, तो नए पॉइंट की चर्चा तो हम लोग करेंगे ही, जो नया टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। दूसरा खंड में आपको जो दे रखा है वो पद्य भाग आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। पद्य भाग में सबसे पहले दिया है खोटा भाषा के लोकगीत। लोकगीत की परिभाषा, परिचय, खोटा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, 10 विविध गीतों का अध्ययन यहाँ पे आपको करना है। यानी आपको यहाँ पे 10 लोकगीत आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। लोकगीत में भी उसका वर्गीकरण किया गया अलग अलग गीतों का, है ना। तो वहाँ पे जैसे संस्कार गीत, पर्व त्योहार गीत, श्रम गीत होता है, बाल गीत होता है, ऋतु गीत होता है, सामान्य गीत होता है। संस्कार गीत में भी कई सारे गीत आते हैं, लेकिन आपको स्पष्ट रूप में सिलेबस अगर क्या कि बहुत ज़्यादा अच्छे से डिफाइंड कर दिया है कि आपको पढ़ना तो क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये सब चीज़ क्लियर कर दिया है। यही चीज़ें अगर पहले ये कर दिया होता तो छात्रों के पास में कह सकते कि इतना दुख नहीं होता, जितना दुख दर्द अभी छात्रों को हो रहा है, जितना परेशान हो रहे हैं। यही चीज़ें अगर आपने 1 साल पहले स्पष्ट कर दिया होता तो आज छात्र इतने निराश या इतने परेशान नहीं होते। अब देखिए यहाँ पे संस्कार गीत में आपको क्या क्या दे रखा है पढ़ने के लिए। तो संस्कार गीत में दे रखा है विवाह गीत, यानी शादी विवाह के समय में जो भी गीत का प्रयोग होता है ना, गाया जाता है, वो गीत है। सहियारी गीत यानी दोस्ती यारी जब लगता है, सहिया हो गया, कोई फुलवा लगाता है, कोई मीत लगाता है, कोई यार लगाता है ना, जो सब पहले लगता था ना, तो यही सब है। यहाँ पे सहिया है, यार है, मीता है, बहुत तरह से लगता था, तो वो सभी सहियारी गीत इसी में आता है, दोस्ती यारी में। छठियारी गीत हो गया जब बच्चे का जन्म होता है और जन्म के 6ठे दिन में उसका जो उत्सव मनाया जाता है, छठियारी, जिसको छठी बोलते हैं, है ना। तो वो सारी गीतें जब उस समय गीत जो गाया जाता है उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। पर्व त्योहार गीत आपको पढ़ना है, जिसमें से 2 गीत आपको यहाँ पे करम गीत पढ़ना है और सोहराय गीत पढ़ना है, यानी 3 गीत यहाँ पे आपको पढ़ने दे रखा है। करम गीत 2 ठो और 1 सोहराय गीत आपको पढ़ना है ना। करम गीत 2 और सोहराय गीत 1। तो ये आपको गीत जो वो दे रखा है पढ़ने के लिए, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। श्रम गीत 1 दे रखा है, बाल गीत 1 है ना, ऋतु गीत 1 है और सामान्य गीत 1 है। कुल मिलाकर के 10 गीत आपको यहाँ से पढ़ने हैं, है ना, और वो सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है। दूसरा जो इसमें से भाग दे रखा है वो है, उसमें से खोटा भाषा की 10 प्रतिनिधि कविताएं पढ़ना है और 10 गीत आपको पढ़ना है। कविता जो पढ़ना है वो 1 पथिया डोंगल महुआ का 10 कविता आपको पढ़ना है, जिसके संपादक हैं संतोष कुमार महतो, है ना। इसके पहले 10 कविता को आपको पढ़ना है ना। 3 कविता हम लोग पढ़ चुके हैं इसका, और 7 कविता बचा हुआ है। जल्द ही हम लोग 7 कविता को भी हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। तो 3 कविता हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 7 कविता और बचा हुआ है, वो भी कविता हम लोग एक एक करके सभी चीज़ों को जल्दी ही कवर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 10 गीत दे रखा है। अब देखिए 10 गीत जो है ना, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस पे नज़र हमेशा दौड़ाते रहिएगा, या तो किसी कॉपी में आप या पेज में लिख करके सामने जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे सिलेबस को आप चिपका दीजिए। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं सिलेबस को सामने चिपकाने के लिए, क्योंकि सिलेबस में कम से कम आपके 7 से 8 प्रश्न छिपे होंगे। सिलेबस से सिर्फ सिलेबस से कम आपके 5 से 7 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे ऊपर से ही। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे ककर लिखल गीत लागे। तो देखिए यहाँ पे सुकुमार नाम लिखा हुआ है, तो इन चीज़ों को बार बार आप जब देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि गीत किसका है, सुकुमार का है, और कौन सा गीत है, बाकी का कौन से सेक्शन का ये प्रश्न है। तो ये सब चीज़ें आपको देखते देखते याद हो जाएगा। बोन पाकले, है ना, बोने पाकले सैया कोयर, ये दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया गीत है। सोहान लागे रे, ये शांति भारत के द्वारा लिखी गई कविता एक गीत है। कते सुंदर छोटा नागपुर, दीपक सवाल के द्वारा लिखा गया ये गीत है। हमर भारत महान, ये अंबुज कुमार के द्वारा लिखा गया है। मिली के रहिया, ये प्रदीप कुमार दीपक ने लिखा है। सांझे हासय झींगा फूल, ये महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा लिखा गया गीत है। और बोन रक्षा जीवन रक्षा, ये अनीता कुमारी जी के द्वारा लिखा गया है। सेमातिक बौड़ी मेला, ये सुभद्रा कुमारी जी ने लिखा है। और जय माय भवानी, ये शिवनाथ परमाणी के द्वारा लिखी गई गीत है। ये 10 गीत आपको पढ़ना है ना। तो पद्य भाग में आपको क्या क्या पढ़ना है? पद्य भाग में पहले आपको 10 लोकगीत पढ़ना है, उसके बाद में 10 जो वो आपको कविता पढ़ना है, और 10 ठो क्या पढ़ना है, 10 ठो गीत पढ़ना है, माफ़ कीजिएगा 10 ठो यहाँ पे लोकगीत पढ़ना है ना। 10 ठो लोकगीत, 10 कविता, है ना, 10 ठो कविता आपको पढ़ना है, 10 ठो लोकगीत पढ़ना है और 10 ठो गीत पढ़ना है। यानी 30 ठो टॉपिक यहाँ पे भी आपका हो जा रहा है ना। 30 टॉपिक तो यहीं पे आपका हो जा रहा है पद्य भाग में।
उसके अलावे आपको क्या है कि नीचे आपको दे रखा है, ये देखिए ये सारा चीज आपको बता दिए गए। उसके बाद में खंड ग आता है जहां पे आपको गद्य भाग पढ़ना है। गद्य भाग में आपको यहां से 10 आपको लोक कथाएं पढ़ने के लिए दे रखा है। 10 लोक कथाएं नाम आपको दे रखा है। 7 भाई 1 बहन, धनेक धधैनी, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, गुदू पुचू रानी और कौआ, गोहायल परब, बूढ़ी और ओकर नाती, दू बिहाग दुर्गति, केतकी फूल और लुरगर बेटी छुआ, और लास्ट में आपको दे रखा है खूंटा भीतर चियाँ गोटा। ये 10 आपको लोकगीत यहाँ से लोक कथा आपको यहाँ से पढ़ने हैं, है ना। तो 10 यहाँ से लोक कथा आपको पढ़ना है पहला। दूसरा में शिष्ट कहानी आपको 8 शिष्ट कहानियाँ दे रखा है पढ़ने के लिए। छाहर से 4 और सोंध माटी से 4। ये आपका टॉपिक जो वो पहले के सिलेबस में शामिल था, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको राहत महसूस होगा, क्योंकि ये सिलेबस थोड़ा सा आपका मेहनत जो वो काम आने वाला है, ये पहले के सिलेबस में शामिल था। तो ये थोड़ा सा राहत की सांस आपको यहाँ पे मिलने वाला है गद्य भाग में। और इसके अलावे भी एक और राहत की सांस है कि एक नाटक आपको जो पहले 4 नाटक पढ़ना था, उसके जगह पे केवल एक नाटक आपको पढ़ना है, चाबी काठी नाटक, जो कि पहले के सिलेबस में आप कवर कर चुके हैं। तो ये एकांकी कविता है, एकांकी नाटक है, बहुत ज़्यादा लंबा नाटक नहीं है, आप आसानी से इसे जो वो कवर कर लीजिएगा। बाकी की यहाँ पे 4 कहानी छाहर से, छाहर, बोनेकलोर, हम जियब कैसे और नावा जिमीदार, ये चारों कहानी जो वो छाहर का है। जबकि उबार, जिंदगी डवानी, ओद दीदा और हूब, ये 4 कहानी जो दे रखा है वो सोंध माटी का है। तो 8 कहानी आपको पढ़ना है, एक नाटक आपको यहाँ से पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई लोगों का कन्फ्यूजन था, ये देखिए सिलेबस स्पष्ट किया लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा गड़बड़ कर दिया है। ये साहित्यिक निबंध में जो 8 नाम आपको दे रखा है ना पढ़ने के लिए, ये दरअसल 8 साहित्यिक निबंध में क्या है कि जो लेखक हैं, साहित्यकारों के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। जैसे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, श्रीनिवास पानुरी, ए.के. झा, विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ परमाणिक, श्याम सुंदर महतो श्याम। यहाँ पे आपको जो ये सारे लेखक के बारे में दे रखा है, कितने लेखक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेखक दे रखा है। यहाँ पे गिनती लगता है भूल गया जी एसएससी, है ना। तो यहाँ पे या जो भी सिलेबस तैयार कर रहे थे उनको गिनती लगता है भूल गए, या तो हो सकता है कि 7 इसको मान लिया गया है और 1 यहाँ पे इसको पूरा 1 मान लिया गया है, हो सकता है इस तरह से जोड़ करके वो अपना हिसाब से जो भी हिसाब किताब लगाया है वो सब अपना अलग बात है। आपको क्या है कि खोटा निबंध के 2 आपको टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम परब और फूल कर परब सरहुल अर्थकर प्रासंगिकता। 2 ठो निबंध आपको पढ़ना है खोटा निबंध से, है ना। और दोनों निबंध जो वो आपके काम आएंगे कहाँ पे, जो पर्व त्यौहार का गीत है ना, वहाँ पे एक करम पर्व का गीत आपको वहाँ पे पढ़ना भी है, तो ये काम आपका वहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बाकी की ये सारे इस लेखक के बारे में आपको जीवन परिचय, ये साहित्यकारों के व्यक्तित्व के और कृतित्व के ऊपर में आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो एक एक करके सभी टॉपिक की हम लोग शुरुआत करेंगे और बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके ये सारे टॉपिक को कंप्लीट किया जाए। चलिए, तो बाकी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह के कोई सवाल रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जो वो लिख सकते हैं। अगर आप खोटा ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ में तो आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देंगे 9708305319। इस नंबर पे आप ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पे आपको, है ना, मैसेज कर लेंगे, यहाँ पे आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ये नाम मात्र के फ़ी में आपको करवाया जा रहा है। अगर आप जुड़ते हैं तो यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको सारा टॉपिक वाइज आपको PDF नोट्स दिया जाएगा, है ना, सारा का टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिलेगा। फिर उसके बाद में इसका MCQ दिया जाएगा, उसके बाद में इसका MCQ मिलेगा। और जैसे ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद में आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, आपको लगभग 30 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, यानी 30 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे करवाया जाएगा, है ना। इसके लिए आपको एकदम मिनिमम फ़ी रखा गया है ना। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं देना है। दूसरे जगह पे आपको 1000, 1500, 2000 फ़ी बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसके लिए आपको नाम मात्र का फ़ी लग रहा है ना। 499 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, 499 आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, सारा का टॉपिक वाइज नोट्स आपको मिलेगा, MCQs का मिलेगा और 30 प्रैक्टिस सेट आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। इसके अलावे आपको कंप्यूटर के 1000 MCQ आपको वहाँ पे उसका नोट्स मिलेगा, है ना, उसका PDF आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ में आपको
कम झारखंड जीके का आपको 1000 प्रश्न का आपको PDF मिलेगा, कह सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस का मिलेगा, और उसके बाद में आपको जनरल पेपर जो हिंदी है उसका भी कुछ कुछ आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करवाया जाएगा, जहाँ पे आप आसानी से उन सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। अब हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को जो वो क्लियर कर लेंगे। देखिए अभी तक हम इसीलिए ये सारे टॉपिक को नहीं पढ़ा रहे थे। ग्रामर सेक्शन हम इसलिए स्टार्ट किए थे क्योंकि सिलेबस जो वो नोटिफिकेशन नहीं आया था तो सब कुछ स्पष्ट नहीं हुआ था। हालांकि ये चीज़ें स्पष्ट थी कि सिलेबस तो बदल गया है, लेकिन कई लोगों का कन्फ्यूजन था कि नहीं नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद में जो वो हम इस तरह से इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अब आपका सब कुछ जो वो क्लियर हो चुका है। अब आपके पास में कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए, है ना। सब कुछ जो पहले की तरह जो वो स्पष्ट हो चुका है। अब आपको पढ़ना यही सिलेबस को है, इसीलिए आप मन लगा करके जुड़ जाइए और दिन रात आप मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप इस सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। मानते हैं कि सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। हाँ, इतना आप ज़रूर मान के चलिए, क्योंकि नया टॉपिक है। नए टॉपिक को फिर से आपको पटरी में लाने के लिए समय तो देना ही पड़ेगा, और समय आपके पास में नहीं है। बहुत कम सिलेबस, अगर अभी से समय देखा जाए तो आपके पास में मुश्किल से 100 दिन का समय आपके पास में बचता है ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के लिए, है ना। 3 महीने का समय है। 3 महीने में आप जो भी कवर कर लें वही आपके काम आने वाला है आगे चल करके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए। अगर आपको हमारे साथ में जुड़ना है, अगर आप इच्छुक है कि हमें जो वो यहाँ पे अच्छी तैयारी करवाई जाएगी, तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आप इच्छुक नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके लिए कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप सक्षम है कि हाँ इस कह सकते हैं कि फ़ी में हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को कोई पर्सनल दिक्कत हो तो भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। जहाँ तक होगा हम उनके लिए कुछ मैनेज कर पाएंगे, अगर तो हम ज़रूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।